children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the lesson Brighter Still. जो अभी भी brighter है. Now get ready. Conceit and egotism lead a man to become violent and cruel, whereas politeness and courtesy make a man noble and great. The deer in the story were being continuously killed by the king until the leader deer came forward and bowed politely to the king. He succeeded in saving his own and other deer's lives only because of his polite behavior. हमारा जो polite behavior होता है वो हमें कई मुसीबतों से बचाता है. जबकि अगर हम प्राउडी होंगे, हम किसी भी चीज़ पे, अपनी किसी भी क्वालिटी पे अगर हम घमंड करते हैं, हमारा ईगो हमारे आगे आता है, तो वो ईगो हमें कैसा बनाता है? वायलेंट, आक्रामक और क्रूवल बनाता है. अब डियर में देखिए, डियर कॉन्टिन्यूसली जो है राजा डियर्स को वन बाय वन आफ्टर अनदर ही वॉज किलिंग. लेकिन जो उनका लीडर था, जब वो पोलाइटली राजा के सामने आया, उसने रिक्वेस्ट करी, तो वो क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ अपनी और अदर डियर्स की जान बचाने में, और उसका पोलाइट बिहेवियर उसके लिए ब्लेसिंग्स हो गया. किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस, नाउ कॉल्ड वाराणसी, was healthy and wealthy, but not wise. Like many kings, he was interested only in hunting. His favorite animal to hunt was deer. He rode his chariot and recklessly shot arrows everywhere. Chariot अपने रथ में, और recklessly बेतरतीबी से. किंग ब्रह्मदत्ता जो बनारस के रहने वाले थे, वो हेल्दी और वेल्दी किंग थे, लेकिन वाइज नहीं थे. लाइक मैनी किंग्स, उनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? हंटिंग में था. और जो फेवरेट एनिमल था जिसको वो हंट करते थे बार बार, वो कौन था? डियर. अपने चैरिट में सवारी करके वो बड़ी बेतरतीब तरीके से दाएं बाएं जो है एरोस को अपना निशाना साधते थे और एरोस को छोड़ देते थे. द किंग वुड राइड ओवर फ्रेशली प्लांटेड फील्ड्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप. ही वुड टेक मेन फ्रॉम द विलेज टू हेल्प इन द हंट, इवन एट हार्वेस्ट टाइम. When the peasants saw him coming, they didn't greet him with joy. जो राजा था वो कहाँ चला गया? उसकी जो हैबिट थी, जैसे रेकलेसली वो किसी पर भी तीर का निशाना जो है साध देता था, तो उसके बाद वो कहाँ गया? जहाँ बिल्कुल फ्रेश प्लांट्स जो है प्लांट किए गए थे, वो उस क्रॉप को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो वहाँ चला गया था अपने घोड़े पर सवार होकर के. Now he would take men from the village to help in hunt. और उसके बाद क्या करता था? चाहे वो हार्वेस्ट टाइम हो या कोई भी टाइम हो, वो उसकी केयर नहीं करता था. वहाँ से जो है आदमी ले लेता था अपनी हेल्प करने के लिए, ताकि वो उसके शिकार में उसकी हेल्प कर सके. जब पीजेंट्स ने उसको देखा आते हुए, तो कभी भी उसका ग्रीट उन्होंने एंजॉयमेंट के साथ नहीं किया. जब उसका ग्रीट करते थे वो उस समय, तो वो खुश नहीं होते थे. Instead, they looked at the ground and shook their heads mournfully. ग्रीट करने के बदले वो क्या करते थे? अपना सिर नीचे ऐसे कर देते थे ग्राउंड की तरफ को, और उसके बाद जो है बड़ा दुख उनको होता था. मोर्नफुली अपने हेड को वो नीचे ग्राउंड की तरफ कर देते थे. उनको इस तरीके से वो करते थे जैसे वो उसका आना उनको पसंद नहीं आया. दुख में वो अपना सिर नीचे कर देते थे. One day, after much discussion, the people of the villages decided to build a big park with a high wall and a sturdy gate and put all the deer in it. The king could them hunt in the park without troubling them. अब एक दिन क्या किया उन्होंने? आपस में डिस्कशन किया और क्या डिसाइड करा कि क्या बिल्ड करेंगे. वो एक बड़ा सा पार्क करेंगे जिसमें हाई वॉल होगी और स्ट्रॉन्ग गेट. स्टडी गेट मीन्स स्ट्रॉन्ग गेट, बिल्कुल जो हार्ड गेट होता है जिसको आप हिला नहीं सकते इजीली, उसके चारों तरफ उन्होंने कर दिया और वहां सारे के सारे डियर्स रख दिए. द किंग कुड देन हंट इन द पार्क विदाउट ट्रबलिंग देम.
अब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ट्रबल के राजा उनका हंट वहां पर कर सकता था। So they made a great park with brooks and ponds and thickets, just the sort of thing deer liked. They made sure that there was plenty of pastures. Plenty of pastures, plenty means बहुत सारे, pastures जहाँ green grass होती है और वहाँ पे animals आराम से उस घास को चर सकते हैं. Then they tricked some of the deer into the park with promises and pretty gifts. Soon the other deer followed in large numbers. They didn't know that they were being trapped. More followed. As the deer ate fresh grass and drank cool water, they said good things about the new forest and didn't listen to the warnings of their leaders. प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने क्या करा, एक ग्रेट पार्क बनाया. उस पार्क में ब्रुक्स भी थे, पॉन्ड्स भी थे और थिकेट्स भी थे. बिल्कुल इस तरीके से बनाया था कि जैसे डियर उसको पसंद कर सकें. डियर के लाइकिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने उसे बनाया. दे मेड श्योर दैट देयर वॉज प्लेंटी ऑफ पास्चर्स. प्लेंटी ऑफ पास्चर्स मीन्स ग्रीन ग्रास लैंड, जहाँ पर बहुत सारे, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था वहाँ पर कि वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, वहाँ पर ग्रीन ग्रास लैंड्स थे, ताकि गोट आए और हरी हरी घास खाए. हरी घास देख के गोट को लालच आ जाए. Then they tricked some of the deer into the park with promise and pretty gifts. उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रिक प्ले करी और बहुत से डियर्स को जो है बहुत से गिफ्ट के साथ में जो है प्रॉमिस किया कि उस पार्क में वो उसको ले गए. जैसे वो गए, उनको देख करके जो और डियर्स थे वो भी वहाँ पर आ गए. लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ उनको क्या किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है. They were being trapped there. उसके बाद क्या हुआ देखिए. There were 2 big herds of deer in Banaras. So there were 2 leaders. The leaders were the most beautiful animals. One was the color of gold, so bright that it hurt to look at him. It was called brighter than the sun. The other, although it seems impossible, was even brighter. So that was what he was called brighter still. अब वहाँ पर क्या थे, 2 बिग हर्ट्स थे डियर्स के बनारस में. So there were 2 leaders also. और लीडर के क्या थे, मोस्ट लीडर जो थे वो लीडर्स मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स थे. उनमें से एक क्या था, गोल्ड कलर का था और ब्राइट भी था. उसको क्या कहा जा रहा था, ब्राइटर देन द सन. इतना ब्राइट था कि उसको सन से भी ज़्यादा ब्राइट बताया जा रहा था. और उसको क्या कहा गया, इट वॉज ब्राइटर स्टिल. एज दे कुड नॉट लीव द हर्ट्स टू देयर फेट, ब्राइटर देन द सन एंड ब्राइटर स्टिल ऑल्सो केम इन टू द पार्क. अब जो भी वहाँ पे जो हिरन का जो समूह था उसको वो उनके भाग्य पर नहीं छोड़ सकते थे. तो जो ब्राइटर स्टिल था, जो सन से भी ज़्यादा ब्राइटर था, वो भी पार्क में आ गया. देन द पीजेंट्स क्लोज द गेट एंड दे सेंट सम पीपल टू लेट ब्रह्मदत्ता नो दिस. पीजेंट ने क्या करा, जब सारे वहाँ पर आ गए तो उसने गेट बंद कर दिया और ब्रह्मदत्ता जो किंग थे उनको बता दिया. द नेक्स्ट वीक ब्रह्मदत्ता वेंट टू इंस्पेक्ट द पार्क. ही फाउंड everything very beautiful. As he walked about the park, he saw deer peeping out of the bushes. Next day ब्रह्मदत्ता वहाँ पर जो है इंस्पेक्शन के लिए आ गए. किसके इंस्पेक्शन के लिए, कि वहाँ जो उन्होंने गेट बनाया था, जो बड़ा सा पार्क उन्होंने बनाया था जहाँ बहुत सारे हिरन थे, जो ब्राइटर स्टिल था वो भी वहाँ आया था, तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वो पहुंच गए. ही फाउंड एवरीथिंग वेरी ब्यूटिफुल. बहुत सुंदर था सब कुछ. एज ही वॉक्ड अबाउट द पार्क ही सॉ डियर पीपिंग आउट ऑफ द बुशेस. क्या देखा, कि जो डियर थे वो बुशेस से बाहर झांक रहे थे.
Then he saw a magnificent steak. It looked bright and golden. Brahmadatta thought that this deer was brighter than the sun. Soon another steak walked into his view. His silver antlers gleamed in the sun and his amber eyes glowed. The fire of his golden body lit up the park. Brahmadatta exclaimed that the deer was brighter still and nearly fainted. Exclaimed, आश्चर्यचकित हो जाना जब आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ दिखाई देती है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हो तो आपको क्या होता है, आश्चर्य होता है। तो ऐसे ही जो गोल्डन स्टेक था, जो सिल्वर कलर का स्टेक था, वो इतने सुंदर लग रहे थे कि राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। The men around him rushed up to him with some strong tea. After a few minutes, he walked back to the gate. Then he made a little speech. क्या किया, उसको चाय दी और उसके बाद उनको कुछ बोला, एक छोटी सी स्पीच दी। I am really pleased with the park and shall hunt here often. The two golden deer are not to be harmed, for they are kings and kings should not be harmed. क्या कहा उन्होंने कि मैं इस चीज़ से जो है बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, बहुत खुशी मेरे को हुई है, बहुत खुश हुआ हूँ मैं इस पार्क को देख करके, और जो दो गोल्डन डियर हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राजा हैं और राजा को नुकसान नहीं होना चाहिए। And Brahmadatta went to the park every day with a large group. The deer would panic and run into directions with arrows flying around them. They were unable to flee the park. Some deers were killed and many were wounded and died later. क्या किया ब्रह्मदत्ता ने? पार्क में गए लार्ज ग्रुप के साथ में। उनको देख के क्या हुआ, जो डियर थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए और अलग अलग दिशा में भागने लगे। विद एरोज फ्लाइंग अराउंड देम दे गॉट स्केयर्ड। जब उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ उनपे क्या डाले जा रहे हैं, एरोज उनकी तरफ जो है फेंके जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट वो वहाँ से बाहर निकलने में जो है असमर्थ थे, वो वहाँ से बाहर नहीं उड़ पा रहे थे। Some deer were killed and many were wounded and died later. Brighter still approached brighter than the sun and said, "Friend, our hearts are being torn apart by pain and despair." Despair means निराशा में, दुख में। जैसे उन पर तीर मारे जा रहे थे तो वो क्या थे, वहाँ से उनको नुकसान हुआ था। Our losses are high and in a few days we shall be destroyed. I have a plan. Let us take turns and die willingly. We shall draw lots every day and thus decide who is to die. Brighter than the sun thought this was fair. अब जो ब्राइटर स्टिल था वो कहाँ गया? जो ब्राइटर देन द सन था उसके पास गया और क्या कहा कि जो हमारे दोस्त हैं वो क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक जो है उनके ऊपर तीर मारे जा रहे हैं, तो वो हमसे अलग हो रहे हैं दुख में और दर्द में। उनके जो नुकसान था वो उनका ज़्यादा हो रहा था और उनको पूरा विश्वास था कि कुछ दिनों में हम सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब उसने एक प्लान बनाया और वो प्लान क्या था कि हम जो है विलिंगली मरने के लिए उसके पास, राजा के पास जाएंगे वन बाय वन। अब जो ब्राइटर देन द सन था उसको क्या लगा कि ये जो विचार है ये समझदारी वाला है, एक साथ सारे नहीं मारे जाएंगे, वन बाय वन मारे जाएंगे। द प्लान वॉज देन पुट टू वर्क। ब्रह्मदत्ता फाउंड दिस आउट एंड वॉज एंग्री। He could not shoot a deer when it was at his feet, bowing. It was beneath his dignity. He was a king, not a butcher. Butcher उसको बोलते हैं जो कसाई होता है, जो मारता है किसी को। Now, nevertheless, the king let his men kill a deer every day. अब जो प्लान था वो राजा तक पहुंच गया,
राजा को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि जब डियर उसके सामने झुके हुए होंगे तो वो उनको मार नहीं सकता था, वो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट में था। अब उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वो एक राजा था, बुचर नहीं था, कसाई नहीं था, वो राजा था और अपनी खुशी के लिए वो ये सब काम कर रहा था। लेकिन फिर भी राजा ने जो अपने उसके कर्मचारी थे उनको 1 by 1 डे बाय डे एक एक डियर मारने के लिए अलाउ कर दिया। One day a doe from the herd of brighter than the sun approached the leader and said, "Today it is my turn to die. I am pregnant. Please let me miss my turn now. After my child is born, I will offer myself." अब एक दिन कौन गया? डो जो है, जो ब्राइटर देन द सन था, उसके पास पहुंची और उसने क्या कहा कि वो प्रेग्नेंट है और जब उसका बेबी हो जाएगा तो अपने आप जो है वो मरने के लिए चली जाएगी, लेकिन अभी उसको माफ कर दिया जाए, उसको बचा लिया जाए। नो, सेड द लीडर जेंटली, दिस सिस्टम ऑफ ड्रॉइंग लॉट्स इज फेयर एंड जस्ट. हाउ कैन यू आस्क अनदर डियर टू डाई इन योर प्लेस? सो प्लीज गो एंड टेक योर टर्न. लीडर ने क्या कहा? नहीं, उसने मना कर दिया और कहा जब आपकी टर्न आई है अपनी टर्न में जाओ. But the doe didn't. She went to brighter still and asked him. He said, "Very well, I shall take your turn myself." किसके पास गई उसके बाद? ब्राइटर स्टिल के पास, और उसने जो है उसको एग्री कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हारी टर्न को ले लूंगा. When everyone saw the golden deer offering his neck, they were surprised and didn't know what to say. Soon Brahmadatta came there on his chariot, followed by his men. जब उन्होंने देखा कि गोल्डन डियर ने अपनी नेक दी है, वो मरने के लिए तैयार हुआ है, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मदत्ता चैरियट में बैठ करके वहां पर पहुंच गया. King of the deer, he said, "What are you doing here? You were granted safety." Your Majesty, I am simply taking a pregnant doe's turn. जब राजा ने कहा कि तुमको तो जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है क्योंकि तुम राजा हो तो तुम ये सब नहीं, तुमको नहीं मारा जाएगा, तो उसने क्या कहा कि मैं जो है एक प्रेग्नेंट डो का टर्न ले रहा हूं, ये मेरा टर्न नहीं है. ब्रह्मदत्ता वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम. देन ही सेड, "King of the deer, you are giving life to someone by taking someone's death on yourself. When I was a child, I had heard about this thing called sacrifice." Sacrifice, बलिदान करना अपना. उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी के लिए जो है वो अपनी जान दे रहा है, और राजा ने क्या कहा कि ऐसी कहानी उसने बचपन में सुनी थी कि किसी ने किसी के लिए बलिदान दिया है. But I had not seen it before. Listen, I will give you your life and I will give the doe her life as well. राजा बड़ा खुश हुआ. उसने क्या कहा कि मैं तुमको तुम्हारी लाइफ भी दूंगा और दो को भी नहीं मारूंगा, मतलब दोनों को ही मैं नहीं मारूंगा. उसने केवल ऐसा सुना था लेकिन देखा आज. But brighter still didn't move. He said, "Your Majesty, what about the other deer in the park and those in the forest? I give them their lives too." "Thank you, Your Majesty. What about the other 4-footed creatures? I give them their lives too," smiled the king. अब धीरे धीरे उसने क्या कहा, जो और एनिमल्स थे जो 4-footed थे उन सब के बारे में राजा को रिमाइंड करवाया. तो राजा ने क्या कहा, मैं सबको सबका जीवन दान देता हूं. "Your Majesty, what of the birds that fly in the sky and the fish that swim in the water?" जो आसमान में जो बर्ड्स उड़ती हैं और जो मछलियां पानी में तैरती हैं उनके बारे में क्या? "I give them their lives, their lives," laughed the king and began to dance and sing. क्या कहा उसने कि मैं उनको उनका जीवन भी देता हूं, और राजा खुशी में नाचने और गाने लगा. "May they eat, may they drink, may they breathe," sang the king. क्या गाया उसने कि उनको
खाना मिले, उनको पानी मिले और वो सांस ले, अच्छे से अपना जीवन जिए। Then the great being got to his feet after tossing his head so that his silver antlers sent beams of light in all directions. He was gone. That very day, he and all the others deer left the park and went home to the forest to live the rest of their lives. उस दिन क्या हुआ? जो ग्रेट बीइंग, जो जिसने सबके बारे में जो है सबके बारे में राजा को रिमाइंड करवाया और अपनी जान के साथ साथ औरों की जान भी बचाई, जब उसने अपने सिर को टॉस किया तो जो उसकी जो शाइन थी वो सारी डायरेक्शन में चमक रही थी और उसके बाद वो चला गया। और उस दिन से जितने भी जो डियर्स थे वो सब आराम से फॉरेस्ट में, पार्क में और जंगल में आराम से उन्होंने अपना जीवन जिया। दिस स्टोरी इज ट्रू, फॉर जस्टिस is brighter than the sun, but mercy is brighter still. And the highest mercy is to sacrifice your own happiness for others. Justice जो होता है वो सन की तरह से होता है, brighter than the sun, सूरज की चमक से भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो मर्सी है वो क्या है? वो फिर भी ब्राइटर है। और जो ब्राइटेस्ट मर्सी है वो क्या है? कि हम दूसरे की खुशियों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दें। तो देखा बच्चों, आपने बलिदान करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम दूसरे की खुशियों के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं तो हमें गॉड का भी साथ मिलता है और ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट।